स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन के बारे में सीखा था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, तभी हम ये एक्सरसाइज आगे कर पाएंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7। तो 5.7 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ट्रू फॉल्स का है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स में इन्होंने क्या दिया, हम लोग रेक्टेंगल, हम क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल भी पढ़ चुके हैं, स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब हम लोग ने सीख लिया है, और ट्रेपीजियम। तो हम लोग के पहली स्टेटमेंट में क्या पूछा है इन्होंने, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब आपको पता है रेक्टेंगल ये होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है, और रेक्टेंगल की जो है एंगल्स जो होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं। ये हमने पढ़ा है। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो ईच एंगल है वो राइट एंगल होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब मैंने ये भी स्टेटमेंट आपको बताया कि रेक्टेंगल की क्या पहचान होती है, एक तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और उसकी अपोजिट साइड्स यानी कि ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, चारों के चारों इक्वल नहीं हो सकते। और यही स्टेटमेंट में लिखा है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो रेक्टेंगल की, वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। क्लियर। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब हम पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और उन्होंने बोला उसके डायगोनल्स, तो हमने इसके डायगोनल्स बना दिए, ये हो गए इसके डायगोनल्स। बोला क्या, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर भी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिसका ये वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल का जो परपेंडिकुलर है, जब उसकी फोर साइड्स इक्वल है तो उसका जो डायगोनल्स खींचेंगे वो भी हमारा हमेशा राइट एंगल ही आएगा, 90 डिग्री आएगा। यही इन्होंने हमसे पूछा है। इन्होंने हमसे कहा है कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ने बोला है ऑल दी साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमने ये भी पढ़ा था, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक स्क्वायर की तरह होता है, रोम्बस की भी सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं, पर रोम्बस के जो सारे एंगल है वो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के होंगे। इन्होंने बोला कि ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब लेंथ उन्होंने पूछी है, तो रोम्बस की सारी साइड्स की लेंथ हमारी इक्वल ही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ऑल दी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, ये हमने सीखा था, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है। इस तरीके का होता है पैरेललोग्राम, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स, नॉट ऑल साइड्स। तो उन्होंने क्या बोला, ऑल दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। तो उसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ट्रेपीजियम का मैंने पूछा, ट्रेपीजियम तो सबको पता, मैंने समझाया था, ट्रेपीजियम की शेप ऐसी होती है, इस तरीके की, क्या किसी भी तरीके की हो सकती है, बस ये है कि उसकी सिर्फ वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब कि सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नॉट टू, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल नहीं होते, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है उसके पैरेलल होते हैं, और मतलब दोनों के दोनों पेयर अपोजिट पैरेलल नहीं होते। तो इन्होंने क्या बोला, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स मतलब दोनों अपोजिट साइड्स को बोला है पैरेलल, पर नहीं, अब ट्रेपीजियम की ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, दूसरी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी
फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने कुछ हमसे स्टेटमेंट्स पूछे और उनका रीजन पूछा है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई और हमसे पूछा है कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्यों। तो क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर हमको पता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और 90 डिग्री होती हैं, और रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी भी 90 डिग्री होती है। ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा रेक्टेंगल है। इन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर कैन बी थॉट, अगर स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्यों नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना सा तो डिफरेंस है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। मान लो अगर ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की जो है साइड्स, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर हम स्क्वायर की तरफ ना दें, इसकी ऑल साइड्स इक्वल कर दे तो भी तो वो एक स्क्वायर ही कहलाएगा। रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल भी तो बोल सकते हैं। अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल आ रही हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल एज अ रेक्टेंगल हैज इट्स ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि ये स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि इसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं और रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन द केस ऑफ ए स्क्वायर ऑल द एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री। स्क्वायर के केस में भी दोस्त ये उन्होंने रेक्टेंगल का समझाया। रेक्टेंगल में जो है सारी साइड्स 90 डिग्री होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर के केस में भी सारी साइड्स 90 डिग्री होती हैं और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स, it has all the sides equals to each other, so it is a special rectangle। हम स्पेशल रेक्टेंगल इसको बोल सकते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी है, दोनों में हमारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रही है, क्या रीजन देना है इसमें हमको, A rectangle can be thought of as a special parallelogram। क्या रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड जो है हमारी इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की भी हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसकी भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इसकी भी पैरेललोग्राम की भी इक्वल एंड पैरेलल होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल की जो साइड्स के साथ इसके एंगल्स भी सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। पर पैरेललोग्राम को अगर हम इस शेप में, पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री के अलावा भी हो सकते हैं, पर ऐसा पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, तो उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो क्या है, रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए, तो रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्लियर। अब क्या वही लिखा है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, अ रेक्टेंगल हैज ऑल इट्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड पैरेलल टू ईच अदर, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अब पैरेललोग्राम आल्सो हैज, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट a parallelogram with all of its angles as right angle, एक पैरेललोग्राम अगर उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं हो तो वो एक रेक्टेंगल कहा जा सकता है। एंड दिस रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। क्लियर। हमने बोला कि पैरेललोग्राम की सारी साइड 90 डिग्री हो तो हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसीलिए हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्लियर। अब सी पार्ट में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, कि स्क्वायर को भी हम एक स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और रोम्बस में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। स्क्वायर और रोम्बस की दोनों की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं पर रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के
नहीं होते। पर अगर हमारा कोई ऐसा रोम्बस आ जाए जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो तो उसको हम एक स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। हमारा रीजन भी ये लिखा है कि दोनों, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और 90 डिग्री होती है, और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं पर 90 डिग्री का नहीं होती है। पर अगर इसकी सपोज इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम एक स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ, स्क्वायर को हम सोच सकते हैं क्या, एक स्पेशल रोम्बस। वही स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड स्क्वायर आल्सो हैज ऑल ऑफ इट्स साइड्स इक्वल्स टू ईच अदर, और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के, विद क्या होता है, इंटीरियर एंगल उसके सारे 90 डिग्री के होते हैं। और रोम्बस विद ईच एंगल ऑफ ए राइट एंगल, के अगर रोम्बस की अगर सारे एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो बिकम्स ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर बन सकता है। सो अ स्क्वायर कैन बी, तो हम स्क्वायर को सोच सकते हैं एक स्पेशल रोम्बस। क्लियर, समझ में आ रहे? हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा इन्होंने, क्या स्टेटमेंट दी है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ये तो हमने पीछे टॉपिक ही पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स ही होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन व्हिच हैज 4 साइड लाइन सेगमेंट्स, जिसकी 4 लाइन सेगमेंट्स को जोड़कर एक क्लोज्ड फिगर बनती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्क्वायर की भी 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती है, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की, क्योंकि इसी के टाइप्स हैं तो हम इनको क्वाड्रिलेटरल्स बोल सकते हैं। Squares, rectangles, parallelogram are all quadrilaterals because all of them have 4 line segments, क्योंकि सबकी 4 line segments होती है, and all are closed figure, और सबके सब closed figure होती है, open figure नहीं होती है। तो ये सारे के सारे हमारे quadrilaterals कहे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर की ऑल साइड्स जो है पैरेलल होती है, और साइड मतलब अपोजिट साइड जो स्क्वायर की पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं अगर पैरेललोग्राम में कि अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो तो वो एक स्क्वायर बन सकता है, और उसकी साइड्स भी इक्वल हो तब ये स्क्वायर बन सकता है। तो क्या स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इन ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, इसमें भी, एंड ऑल दी साइड्स हैव सेम लेंथ, इसमें सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। सो यस, कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रीजंस थे ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि हम ये सारी चीजें पीछे पढ़ चुके हैं। उसी का उन्होंने एक हमें स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग साथ पूछा है कि क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर को हम रेगुलर तब कह सकते हैं इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेगुलर का मतलब होता है वो फिगर जिसकी सारी साइड्स जो है लेंथ में इक्वल है, मेजरमेंट में इक्वल है, इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और जिसके सारे साइड्स भी इक्वल है और जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो इन्होंने पूछा है कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। आप ऐसा कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो। रेगुलर का मतलब क्या होगा, रेगुलर लगा दिया, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगे और जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लोग रिवाइंड करके देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था। तो रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, पर उन्होंने ऑल साइड्स इक्वल कहा। तो ऑल साइड्स हमारी किसकी इक्वल होती है, एक तो हमारे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक हमारे रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला है कि एंगल्स भी सारे इक्वल होने चाहिए मेजर्स में। तो हमारे स्क्वायर के एंगल्स सारे 90 डिग्री होते हैं और इसके एंगल्स जो है सारे एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो हमारा आंसर कौन सा आया, हमारा आंसर आया स्क्वायर। ए स्क्वायर इज द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। हम एक स्क्वायर को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं।
तो आई होप ये सारा एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।